वालना ताज़ा अहवाल हो मालूम हो राजेश रिपोर्ट हो। जी बिल्कुल, मैं तक मौजूद हूँ हरीपुर शहर के अंदर और ख़ास तौर पर हरीपुर शहर के अंदर महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, जो लोग आम मार्केटों में काम करते हैं, उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। हरीपुर शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हरीपुर में आज तक हुकूमत की जानब से दूध दही फरोश के लिए लिस्ट जारी नहीं की गई है। इस तरह किसी तंदूर पर कोई सरकारी लिस्ट नजर नहीं आ रही। जो सरकारी लिस्ट हरीपुर में मौजूद है, जहां रेडियो पर, छाबड़ियों पर, किराने की दुकानों पर मौजूद है, वो लिस्ट अगर उसको देखा जाए तो उस लिस्ट के मुताबिक हरीपुर में कोई चीज फरोख्त नहीं हो रही। महंगाई की इस तरह बढ़ चुकी है। आटे का एक तोड़ा जो है वो 2000 से 2200 रुपए का फरोख्त हो रहा है। सरकारी आटा यहाँ मिल नहीं रहा। जो स्टोरों पर जो आटा आ रहा है उसकी क्वालिटी इंतहाई नाकिस है, नाकाबिल इस्तेमाल है, खाने के काबिल नहीं है। यहाँ मेरे शहरी मौजूद है। इस हवाले से, महंगाई के हवाले से हरीपुर में महंगाई की क्या हालात हैं, इनसे बात करते हैं, ये इस बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल भाई साहब, जो आपने बात की है बिल्कुल इससे हम मुतफिक हैं जी। और बिल्कुल महंगाई जो है जो अरूज पर है। और देखो भाई ने जो आटे वाली बात की, 2000 का नहीं 2200 का तोड़ा देख रहा है। इसमें जी हम इंतजार करते हैं गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा हरीपुर जिले पर भी थोड़ा सा खुदा का खौफ करूँ, ताकि लोगों को थोड़ा सा जो है सुकून पर सांस ले। रेडियो वाले देख रहे, सब्जी देख रहे, हर चीज़ महंगी है। तो अभी भाई ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। सरकारी आटा मिल रहा है आपको? तो बहुत मुश्किल चीज़ सकने के हिसाब से दुनिया जितनी स्टोर पर खड़ी है, किधर मिल रहा है सरकारी आटा जो ट्रेड स्टोर पर है उसकी क्वालिटी कैसी है? बाकी तो बिल्कुल ला रहा आटे जी, बाकी उसमें ला रहा आटे। मतलब आप ये कहते हैं कि सरकारी आटा जो स्टोरों पर फरोख्त हो रहा है वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं है? मैं खुद लेकर गया हूँ जी, तोड़ा मैं खुद परसों लेकर गया हूँ। और बीज में मैंने 10 किलो बीज में मैदा बीज में डाला है, तब वो रोटी पकी है, वो खाने का ही नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ हरीपुर में जो सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है, जो ट्रेड स्टोरों पर लोगों को दिया जा रहा है, वो इंतहाई नाकिस है, खाने के काबिल नहीं है। चोखर नुमा आटा लोगों को दिया जा रहा है। और मिकदार के बारे में अगर मैं बात करूं तो हरीपुर में ट्रेड स्टोरों पर जो आटा कागजों में आ रहा है, अमली तौर पर बहुत कम देखने में आया कि स्टोर पर आटा मौजूद है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, महंगाई के हवाले से ये क्या कहते हैं, ये इनसे बात करता हूँ। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? महंगाई तो बहुत है भाई। 2200 रुपए का तरोड़ा आटे तकरीबन हफ्ता हो गया हमारे घर में आटा नहीं है। हम खुद रेडी लगाते हैं, हज़ार घर का सबसे बड़ा लारपरस्त तो और मेरा वाले साहब नहीं है। यतीम लड़कों महंगाई बहुत है भाई। 1 किलो तेल जो है 450 की है। सरकारी आटा हमको देता नहीं, बोलते तुम अफगानी हो, हमको सरकारी आटा मिलता नहीं है। जो सरकारी आटा मिलता है वो खाने का काबिल नहीं है भाई। और दूसरा आटा जो दुकानों में बिकते हो 2200-2300 रुपए का तरोड़ा है, 800-900 रुपए का दिहाड़ लगाते हैं हम। अब कुछ चीज की पूरे करें, 15,000 रुपए घर के किराया देता है, 4-5,000 रुपए बिजली का बिल आते। पेट्रोल भाईजान 250 रुपए से लेकर 260 रुपए तक लीटर हो गया। मोटरसाइकिल था उसको बेच दिए महंगाई की वजह से। दिहाड़ नहीं गुजर रहे भाई, बहुत धोखे से जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। नाने का पैसा नहीं है, बहुत हालत खराब है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। 2200 रुपए तरोड़ा आटा है, 450 रुपए तेल का पैकेट हो गया, 800 रुपए दिहाड़ लगाते। घर में 13 बंदे खाने के, किधर से पूरा करें? जी बिल्कुल, लोकल लोग तो है ही परेशान, लेकिन ये हमारे अफगान भाई हैं, ये भी इससे कदर से परेशान है महंगाई का। तो क्या कहते हैं? एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछता हूँ ये क्या कहते हैं। आप मेहरबानी करें, ये महंगाई के बारे में कुछ सोचें। महंगाई बहुत है, हम गरीब लोग हैं। 500 रुपये हमारी 600 दिहाड़ है, उसमें हम किराया दें, खर्चा पूरा करें, किस तरह था? बहुत मुश्किल है हमारा गुजारा, बहुत मुश्किल है। हम गरीब लोग हैं, मेहरबानी करें, महंगाई के बारे में कुछ करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं जो है मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को देख रहा हूँ। लोगों के लिए सब्जी खरीदना मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए घर में सामान लेके जाना मुश्किल हो चुका है। एक रिक्शे वाले मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछूंगा कि इनका किराया गुजारा हो रहा है इस महंगाई के दौर में, गैस कैसे पूरी करते हैं, सवारी क्या कहती है इस महंगाई के दौर में। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह का करम है। बहुत ज्यादा महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं? पेट्रोल पूरा होता है, रिक्शा गैस पूरी होती है, सवारी क्या कहती है आपको? जी भाई, बहुत ज्यादा महंगाई है। दिन में जो भी सवारी बैठती है किराया पूरा नहीं देती है। 50 रुपए आज से 10 साल पुराना किराया वो भी हमें नहीं दे रही है सवारी। अखराजात इतने ज्यादा हैं कि पूरा नहीं हो रहा। आटा, घी, चीनी, इतनी महंगाई है कि हम गैस वगैरह भी नहीं पूरी कर सकते। इसलिए अल्लाह की तरफ से आपको, बहुत गरीब लोग हैं।
हाँ जी बिल्कुल, रक्षों पर बैठने वाले सवारियां हैं, आम गाड़ियों पर बैठने वाले जो लोग हैं जो अपने देहातों से शहरों को आते हैं, शहरों से देहातों में जाते हैं, या जो ड्यूटियों में जाते हैं लोग, उनके लिए मुश्किलात हैं। खासतौर पर रिक्शे में सफर करने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर रिक्शा चलाने वाले जो जिनके पास रिक्शे हैं, वो भी परेशान है कि इस महंगाई के दौर में गैस का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, और सवारी इनसे जो है किराए पर लड़ती है, किराए पर सवारी का तकरार होती है। यहाँ जो है लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे खास तौर पर हुकूमत महंगाई को खत्म करने के नाम पर आई थी, पुराने पाकिस्तान के नाम पर हुकूमत आई थी, लोग खुश थे कि पुराना पाकिस्तान यहाँ पे आएगा, पुराने रेट आएंगे, लेकिन हुकूमत की जानब से लोगों को सहूलियात देना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। लोगों के लिए जो है घर चलाना मुश्किल हो चुका है, किचन पे गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ से हुकूमत की जानब से भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिन पर जो है काम जरूरी है। खास तौर पर जो हरीपुर में किसी भी एक दुकान पर गुज़श्ता 6 माह से दूध दही के रेट जो है ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर नहीं दिए गए हैं। इसी तरह हरीपुर के तमाम तंदूरों पर किसी पर कोई रेट नहीं लगा हुआ, रेट लिस्ट का नाम यहाँ पे नहीं है। जो रेट लिस्ट हरीपुर में मंडी की तरफ से दी जाती है, वही रेट लिस्ट उसी रेट पर जो है इन सब्जी फ्रूट फरोशों को सब्जी फ्रूट दी जाती है, जबकि मंडी में होलसेल रेट के बजाय इन पर मन मर्जी का रेट मुसल्लत किए जाते हैं, और इंतजामिया बजाय मंडी के होलसेलरों को पकड़ने के इनकी चालान कर दी है। इन पर 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना होता है, जो कि इंतहाई जुल्म है। लोगों का यही मुतालबा है महंगाई कंट्रोल की जाए, रेट लिस्ट दी जाए, रेट लिस्ट पर तमाम अशिया सर्फ लोगों को देने का हरीपुर के इंतजामिया जो है वो पाबंद बनाए। जी قدرمنو کتونکو دغه تاسو کتو د هریپور د ولس غږ مو واورېدو، هغوی د ګرانۍ چې ډېر زیات پریشان دي. دا وخت د هریپور نه زموږ همکار آصف اقبال زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دی. هغه نه دغه معلومات اخلو چې د نرخنامې څه صورتحال دی، آیا د کم سبزیانې خرڅېږي، کم فروټ خرڅېږي، او کم دکانداران دي د دوی سره نرخنامه موجود وي او که نه، او د دې سره سره چې کم ګاډو کې خلک سفر کوي د ټرانسپورټ په حواله باندې به هم دغه معلومات کوو چې په د کرایه نامه چې ده هغه آیا په دغه کې استعمالیږي او یا نه. آصف اقبال کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی آصف صاحب یہ بتائیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے نرخنامے کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بازار میں آپ نے ریکارڈ کیا یہ پروگرام آج جو رپورٹ آپ نے بنائی ہے، تو نرخنامہ تھا سبزی فروشوں کے پاس اور یہ جو فروٹ فروش ہیں ان کے پاس؟ جی اس طرح کے نرخنامہ ان کے پاس تو تھا، لیکن نرخنامے کے بارے میں آپ سے خاص بات ذکر کروں. جو لوگ نرخنامہ بناتے ہیں سبزی منڈی میں، ہول سیلر بناتے ہیں، ان سبزی فروشوں کو، ان چاوڑی فروشوں کو اسی نرخنامے پر ان کو مال دیا جاتا ہے، اور یہ مجبوراً نرخنامے سے زیادہ ریٹ پر 5-10 روپے رکھ کے بیچتے ہیں. انتظامیہ ہریپور کی انتظامیہ بجائے ہول سیلروں کے خلاف کارروائی کرنے کے، بجائے منڈی میں کارروائی کرنے کے، ان سبزی فروشوں اور چاوڑی فروشوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، ان پر جرمانے کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہریپور میں گزشتہ 6 ماہ سے جو ہے کسی بھی دودھ فروش کے پاس، دہی والے کے پاس جو ہے کوئی لسٹ نہیں ہے. وہی پرانا ریٹ جو ان کے پاس نصب ہے، لیکن وہ من مرضی کے ریٹ چلا رہے ہیں. 115 روپے کلو والی لسٹ جو ہے وہ ہر دودھ فروش کے پاس موجود ہے، لیکن 150 روپے کلو دودھ بیچ رہے ہیں، 170 روپے کلو بیچ رہے ہیں، 180 روپے کلو بیچ، پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسی طرح ہریپور کے تندوروں کی اگر میں بات کروں، کسی بھی تندور پر کوئی لسٹ نہیں ہے. بغیر لسٹ کے من مرضی کے وزن کے اور من مرضی کے ریٹوں پر جو ہے روٹی دی جا رہی ہے. کریانہ فروشوں کی یونین بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنی من مرضی کے چاولوں کی، گھی کی، اس طرح دالوں کی ریٹ مقرر کیے ہو گیا. پرائس کنٹرول کمیٹی کا وجود ہریپور میں بالکل ایک جو ہے میٹنگ تک محدود ہو چکا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، چائے چلتی ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. یہ کارکردگی ہے انتظامیہ کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں پہ. اچھا آصف صاحب یہ بھی بتایا، آٹے کی قیمت کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ آٹے کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، 2200 روپے تک 20 کلو کا جو توڑا ہے وہ پہنچ گیا ہے. تو روٹی کی قیمت کے حوالے سے کیا ہے، کتنے روپے میں روٹی مل رہی ہے آج کل ہریپور میں؟ ہاں جی بالکل. آٹے کے بارے میں ذکر کروں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کا آٹا جو ہے کھانے کے قابل ہے ہی نہیں ہے. بالکل وہ بالکل جس طرح ایسے جانوروں کا جو چوکھر ہوتا ہے وہ اس طرح فروخت کیا جا رہا ہے.
सरकारी आटा लोगों को मिलना यहाँ नामुमकिन हो चुका है। सियासी बुनियादों पर आटे की फरोख्त जारी है। और रोटी के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, रोटी का तंदूरों पर कोई वजन नहीं है। कोई 100 ग्राम की रोटी 15 की बेच रहा है, कोई 105 ग्राम की, कोई 110 ग्राम की 15 रुपए की रोटी बेच रहा है, जबकि इंतजामिया की जानब से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। इसी तरह आटे का तोड़ा हरिपुर में जो है 2200 से 2300 रुपए तोड़ा फरोख्त किया जा रहा है। फाइन आटा हरिपुर में 2400 रुपए तोड़ा फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे हर एक दुकान के मन मर्जी के रेट है। हर एक जो है किराना की जो होलसेलर है या जो किराना की परचून किराना की दुकान है, चावलों का अलग रेट है, दालों का अलग रेट है, सबके मन मर्जी के रेट लगे हुए हैं। इंतजामिया की जानब से इस चीज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा आसिफ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं दूध के हवाले से कि दूध 150 रुपए से ज्यादा जो है ना 1 किलो बेचा जा रहा है, तो इस हवाले से आपने इंतजामिया से कोई बात की है कि क्यों ये रेट लिस्ट नहीं लगा रहे, क्यों ये जो दूध का रेट है ये फाइनल नहीं हो रहा? और दूसरी बात कि किराया जो ट्रांसपोर्ट के किराया नामे है उनके हवाले से क्या सूरत हाल है? किराया नामा है गाड़ियों में, अड्डों पर मौजूद है, किराया नामा के मुताबिक ही किराया लिया जा रहा है या नहीं? सर, हरिपुर में आज तक जो है ट्रांसपोर्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर आज तक हम लोगों ने किसी मीडिया पर्सन ने जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है पेशावर में उनका दफ्तर है, उन्होंने आज तक हरिपुर में अपना जो है चेहरा नहीं दिखाया। हमने देखा ही नहीं है कि हरिपुर में कौन तैनात है, कौन जो है गाड़ियों को चेक कर रहा है। वो तो आएंगे सो आएंगे, लेकिन जहाँ इंतजामिया की जानब से भी के जो इंचार्ज साहबान है, जो मैनेजर हैं, जो अड्डा के मालकान हैं, उनको खुली छूट दी हुई है। हर एक की अपनी मर्जी है, हर एक की अपनी मनमर्जी किराए जो है वो लिए जा रहे हैं। आवाम से मनमर्जी के किराए वसूल की जा रहे हैं। गाड़ियों पर पाबंदी 3 सवारियों की है, वो 4 बिठा रहे हैं। इस तरह गाड़ियों के स्टाफ उन्होंने मनमर्जी के मुकर्रर किए हुए हैं। इसी तरह इंतजामिया की जानब से जो कार्रवाई होती है वो महदूद पैमाने पर फोटो सेशन के लिए होती है। सोशल मीडिया में वो सिर्फ जो है फोटो लगा के अपने सोशल मीडिया पेज पर वो लगाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है हरिपुर शहर के पास जाने वाली जो ट्रैफिक है या अंदरूनी शहर है, उनके जो किराए है बहुत ज्यादा है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी कदरमन गुदन को दगतासो उकतल द हरिपुर अहवाल जी पेज दी हगा द यूनिम सल रुपोना किलो जी दे हगा ग्रान खर्सी की दगशान प सब्जे और फ्रूटू जी नरखनामे निश्ता द पेव प हवाला बानी नरखनामे खबर कुनो द पेव नर्ख दे हगा तर सपोरे मुख्तस क्लेशे ने जी 100 रुपए बानी द किलो जी दे सरकार लखवा मुकर्रर क्लेशे दी दगशान खबर को ट्रांसपोर्ट प हवाला बानी नो द हरिपुर د ट्रांसपोर्ट هم دغه احوال دی چې په یو ځای کې هم کرایه نامه نشته او نه څوک د کرایه نامې مطابق چې د چانه د سوارلونه کرایه اخلي. هر سړی چې خپل گاډي خپل مرزي جوړه کړی دا اړې ترازی سوارلې خېجی د 15 په ځای باندې آتا او لسور لیکي دغه شانې داونه کرایه هم د سلو په ځای یو نیم سره 200 اخلي او دغه خلکو د تپوس پښتنې کولو څوک نشته. اگر منو دغه د ګرانې په حواله باندې چې کومه خبرو تر سلسله